Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU. Welcome to session 41 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNU. The exam pattern for this paper would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 41. So first question is, blank is an example of an ex situ conservation. For options are sacred groves, wildlife sanctuary, seed bank, national park. So इसमें से कौन सी ex situ conservation की example है? So let's understand first what is conservation. देखो conservation means to protect, बचाना. टू प्रोटेक्ट या बचाना, किसको बचाना? नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, कंजर्व करना, बचाना. अच्छा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों बचाना है? इन ऑर्डर टू मेक आवर इकोसिस्टम बैलेंस, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहे, हमारा एनवायरमेंट सस्टेन रहे, इसलिए वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज. अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स, जिनको हमें कंजर्व करना है. अगेन, अगर कोई आपका कोई भी स्पीशी, इधर प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशी अगर आपकी एक्सटिंक्ट होती है, सो वो डेफिनेटली आपके एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है. सो कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, हम लोगों ने जो स्पीशी हमारी एंडेंजर्ड है, वी हैव टू स्पेशली प्रोटेक्ट दो स्पीशीज, ठीक है. सो अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें, सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दो तरीके की होती है, टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन वहीं पे, सिटू सिचुएटेड, सो जहां पे वो वाइल्ड लाइफ बिलोंग करती है, इधर प्लांट और एनिमल और ट्री, जहां पे वो बिलोंग करता है, वी आर प्रोटेक्टिंग दैट वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल एरिया. वहीं पे हम लोग मैनमेड रिस्ट्रिक्शन लगा, ह्यूमन की इंटरफेरेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है. सो कंजर्व बेसिकली किससे कंजर्व करना है, किससे बचाना है? हम लोगों से बचाना है वाइल्ड लाइफ को. वी आर अ डेंजर टू द वाइल्ड लाइफ, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, इन सिटू में जहां पे वो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट है, एनिमल है या फॉरेस्ट है, ट्रीज है, उस जगह पे हम लोग ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होगा वाइल्ड लाइफ के साथ, तो वो वाइल्ड लाइफ जो है वो वहां पे प्रोटेक्टेड रहेगी. सो दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपकी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, biosphere reserves, ठीक है, even sacred groves. So these are the example of in situ conservation. Let's talk about ex situ conservation. Ex मतलब बाहर, so वो कहीं और पे situated थी, बट हम उसको उसके नेचुरल प्लेस पे, नेचुरल हैबिटेट से दूर कहीं ले जाके उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सो ऑब्वियसली तुम उसके नेचुरल अगर हैबिटेट से दूर लेके जाओगे, यू विल गिव बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन टू दैट वाइल्ड लाइफ, ताकि वो अच्छे से वहां पे प्रोटेक्टेड रहे. सो अपने प्लेस से कहीं और उसको ले जाके, ठीक है. सो जैसे आपके जू है या बोटेनिकल गार्डन है या सीड बैंक है या जीन बैंक है. सो सीड बैंक में हम सीड्स को कंजर्व करके रखते हैं, स्पेशली उन प्लांट्स के जिनके हमें पता है कि दोज आर एंडेंजर्ड, तो उनको हम कंजर्व करके रखते हैं. ऐसे ही जीन्स को कंजर्व करके रखना. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो आंसर तो आपको मिल गया कि इसमें से कौन सी एग्जांपल है एक्स सिटू कंजर्वेशन की. सो आंसर इज सीड बैंक. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सैक्रेड ग्रोव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, ये क्या होते हैं, ठीक है. अच्छा, सैक्रेड ग्रोव को बहुत अच्छे से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियो 10. सो यू कैन गो बैक टू द सेशन 10 एंड यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन, ठीक है. सो इस उसमें हमने अच्छे से करा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ सैक्रेड ग्रोव्स हैं, वो क्या होती है. सो वी विल डिस्कस ओवर हेयर ऑल्सो. सो सैक्रेड ग्रोव क्या होता है? ये बेसिकली आपके पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, पैचेस ऑफ ट्रीज है. सो जहां पे ऐसे ट्रीज को, ऐसे वेजिटेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है जिसकी कोई कल्चरल इम्पोर्टेंस हो, कोई उसका कोई मतलब उसका कोई रिलीजियस वैल्यू हो, या उसकी कोई ट्रेडिशनल वैल्यू हो, या उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू हो. सो ये सैक्रेड ग्रोव को, ये जो पैच ऑफ ट्रीज है या पैच ऑफ फॉरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? लोकल पीपल. सो लोकल पीपल प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ताकि वो जो आपके जो ग्रोव्स हैं उनको कोई खराब ना करे, फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस से उसको प्रोटेक्ट करते हैं.
बिकॉज क्यों प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उनका कोई रिलीजियस बिलीफ है, उनका कोई कल्चरल बिलीफ है, ठीक है, या उनकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल है आपका, ठीक है, पीपल को बनियन ट्री को, पीपल को सिर्फ बनियन ट्री, पीपल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज जो कि सैक्रेड ग्रुप में होते हैं, ठीक है। So for the more information, you can go back to the session 10 about the sacred grove. There we have already discussed, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। अच्छा, सैक्रेड ग्रुप वो है, तो जहां पे वो फॉरेस्ट था उसको उठा के कहीं और तो लेके नहीं जाएंगे, सो वहीं पे हमने उसको क्या करा, प्रोटेक्ट कर दिया। और प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, लोकल पीपल, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन दीज आर द प्रोटेक्टेड एरिया। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये पानी वाला एरिया भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, दे कैन बी लेक्स, और ये आपका फॉरेस्टेड एरिया भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पोचिंग, फ्रॉम हंटिंग, ठीक है। ह्यूमन की इंटरफेरेंस हम कम कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। सो अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया हमारे पास अभी तक जो 23 का जनवरी 23 के डाटा के अकॉर्डिंगली वी डू हैव 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। एंड ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंडिया की है दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये असम में है। द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन आई एम टेलिंग यू अनदर एमसीक्यू, ठीक है। सो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, जो कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, इट इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, इट इज बायोस्फीयर रिजर्व, it is UNESCO Natural World Heritage Site also. It is, the Project Tiger Reserve also. It is Elephant Reserve also. तो वाइल्ड लाइफ जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करिए वो वन इन ऑल है, तो उसमें वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, वो नेशनल पार्क भी है, वो आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और वो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कमिंग टू द अगेन उसी जगह पे उसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रोव एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। सीड बैंक, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज का जो प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड, हम उसके सीड को कहीं और ले जाके सीड बैंक्स में कंजर्व करके रख लेते हैं, उनको बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस देके, ठीक है। नेशनल पार्क, सो नेशनल पार्क आर अगेन दे आर मोर ऑफ लाइक फॉरेस्ट ओनली, ठीक है। सो नेशनल पार्क में तुम वाइल्ड लाइफ को, उसमें प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, तुम उनको कंजर्व करके रखते हो, ठीक है। तुम वहां पे मैन मेड इंटरफेरेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज नेशनल पार्क में अलाउड है। मतलब नॉर्मली एज अ टूरिस्ट यू कैन गो, फॉर अ साइंटिफिक रीजन यू कैन गो, फॉर रिसर्च पर्पज यू कैन गो, फॉर एजुकेशनल ट्रिप यू कैन गो, बट आप वहां जाके हंटिंग नहीं कर सकते, एनिमल्स के साथ आप उनको टच नहीं कर सकते, ये सब आप वहां पे दीज एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। अगर हम इंडिया में नेशनल पार्क के नंबर की बात करें, सो देयर आर अकॉर्डिंग टू करंट डाटा 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू करंट डाटा, ठीक है। एंड ओल्डेस्ट द फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में है दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सीड बैंक, which is an example of ex situ conservation. Next is blank is not generally seen in biodiversity hotspot. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम प्रीवियस सेशंस में कई बार कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है। इंडिया में एज ऑफ करंट डाटा देयर आर 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वो कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदालैंड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में देयर आर 36 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कौन सी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं होती, किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनने के लिए देयर आर 3 क्राइटेरिया। अगर वो एरिया 3 क्राइटेरिया को मीट करता है then that area is declared as biodiversity hotspot. I will tell you those 3 criteria in simpler terms without going into the conditions, ठीक है। So वो एरिया ऐसा है जहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज है,
प्लांट की भी बहुत सारी है, एनिमल्स की भी बहुत सारी है, तो वेरियस काइंड ऑफ स्पीशीज है। सो डाइवर्सिटी रिच है वो, ठीक है। सेकंड आपका है, वो एक ऐसा एरिया है जहां पे जो स्पीशीज है दोज आर एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स दो स्पीशीज आर कॉमन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। वो पूरे और कहीं पे कम होती है, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है, सो दोज आर एंडेमिक। अब एंडेमिक कितने परसेंट है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हमने करा कि एंडेमिक है, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज, वो जो स्पीशी है वो एंडेंजर्ड है, उनको ह्यूमन से खतरा है, वो खत्म होने वाली है। सो दीज आर द थ्री क्राइटेरिया फॉर एन एरिया टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में देखने को नहीं मिलती। ऑप्शंस आर एंडेमिज्म, एंडेमिक तो वो होते हैं, स्पीशीज रिचनेस वो हमने अभी बात करी, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड है वो, ठीक है। सो डाइवर्सिटी खत्म होएगी अगर, मतलब वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, धीरे धीरे डाइवर्सिटी वहां पे खत्म हो रही है, तभी उस एरिया को हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा। लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक एक होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा होता है दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में कंपटीशन होना, ठीक है। सो इंट्रा का मतलब विद इन सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के दो इंडिविजुअल में इफ देयर इज कंपटीशन फॉर फूड फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, सो दैट इज इंट्रास्पेसिफिक। अगर इंटरस्पेसिफिक की बात करें, टू डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में कंपटीशन होना, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में अगर कंपटीशन है फॉर द रिसोर्सेज, दैट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में देयर विल बी लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देयर इज मोर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अब देखो, क्योंकि वहां पे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, चीता भी है, तो बहुत सारी वहां पे स्पीशीज है। सो बहुत सारी अगर स्पीशीज है, उन दोनों का प्रे जो है वो सेम होएगा, ठीक है। सो कुछ आपकी मतलब जैसे अब लायन और लेपर्ड की बात करें, दोनों सेम प्रे पे खाते हैं, तो देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज। इतनी स्पीशीज की वैरायटी है कि चांसेस है कि जो स्पीशीज हैं उनका प्रे सेम होएगा, ठीक है। सो जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनका प्रे सेम होएगा, इस वजह से दे विल फाइट फॉर द प्रे, दे विल फाइट फॉर द फूड। सो इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देयर इज हाई इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। क्यों इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है? क्योंकि स्पीशीज की वैरायटी इतनी है कि उनके फूड की जो चॉइसेस है वो सेम होने के पूरे पूरे चांसेस है। सो इस वजह से उनमें कंपटीशन होएगा फॉर फूड, इस वजह से लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इट इज द रॉन्ग आंसर। सो इट इज नॉट, इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज नॉट सीन generally in biodiversity hotspot. However, in biodiversity hotspot, there is high interspecific competition. ठीक है? So next question is, blank occurs when death of the last individual in a species occur. So हम क्या कहते हैं उसको, जब लास्ट इंडिविजुअल इन अ स्पीशी उसकी डेथ हो जाती है। सो लास्ट स्पीशी ऑफ इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, मतलब वो डिसअपेयर हो गया फ्रॉम अर्थ, सो दैट इज एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो एक्सटिंक्शन बेसिकली क्या है, मतलब जब किसी स्पीशी का लास्ट इंडिविजुअल भी खत्म हो जाता है, वो डिसअपेयर हो जाता है फ्रॉम अर्थ, तो आंसर तो हमें मिल गया, दैट इज एक्सटिंक्शन। सो लेट डिस्कस व्हाट इज अडेप्टेशन, व्हाट इज फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी या व्हाट इज स्पीशिएशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है। सो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया विद द टाइम, सो दैट इज अडेप्टेशन। फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी जो है, इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि फाइलोजेनी के ऊपर हम लोग बेस्ड होती है, ठीक है। सो मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। सो फाइलोजेनी इज ट्री ऑफ लाइफ। अगर हम फाइलोजेनिक एनिमल ट्री की बात करें, तो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ ट्री ऑफ लाइफ, फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी विच इज अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी। सो अगेन ये इंडिविजुअल के खत्म होने की बात तो नहीं हो रही है। स्पीशिएशन, स्पीशिएशन का मतलब है स्पीशीज का इवोल्यूशन ऑफ, लाइक ऑन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन,
स्पीशीज, नई नई स्पीशीज बनना, ठीक है, किसी भी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स बनना, डिस्टिंक्ट और नई फॉर्म्स बन जाना, सो स्पीशिएशन, ठीक है, इवोल्यूशन के साथ साथ नई नई स्पीशीज का बनना, सो दैट इज स्पीशिएशन. क्लियर? सो blank occurs when the death of the last individual in a species occur. So answer to this particular question is extinction. So next question is, blank is defined as an ecological state of a species being unique to a specific geographic location. हम उसको क्या कहते हैं, ठीक है, बट इट इज डिफाइंड एज, डैश इज डिफाइंड एज इकोलॉजिकल स्टेट है किसी स्पीशी की जो कि यूनिक है टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन. ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंडेमिक की बात करी. तो एंडेमिक का मतलब क्या है, एक ऐसी स्पीशी सो दैट इज कॉमन टू दैट प्लेस ओनली, मतलब वो उस प्लेस पे ही पाई जाती है, ठीक है, सो वो यूनिक है, उसी प्लेस पे पाई जाती है. सो एंडेमिक स्पीशीज is defined as an ecological state of a species being unique to specific geographic location, कि वो यही वहीं पे पाई जाती है, तो those are the endemic species. तो आंसर हमें मिल गया बी. लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्सोटिक या फिर व्हाट इज इकोसिस्टम. एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है, किसी स्पीशी को उसका नेचुरल हैबिटेट कहीं और था, वो कहीं और पे होती है, बट तुम उसको कहीं और लेके जाके उसको, मतलब तुम कहीं और भी वहां पे मिल रही है, नेचुरली वो कहीं और पे किसी और जगह पे मिलती है, बट यस तुमने उसको कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसी वैसी प्रोवाइड कर दी कि वो तुम्हारे प्लेस पे भी आती है. एक्सोटिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं एक्सोटिक वेजिटेबल्स या एक्सोटिक फ्रूट्स, है ना. एक्सोटिक वेजिटेबल्स में आपका जैसे ये आ गया, लेटस आ गया, ठीक है, या फ्रूट्स में आपका आ गया स्ट्रॉबेरी आ गया. सो स्ट्रॉबेरी जो है ये ठंडे प्लेस पे होती है, बट अगर तुम उसको वैसी ही एनवायरमेंटल कंडीशन दे दो तो तुम उसको पंजाब जैसी जगह पे भी उगा रहे हो, ठीक है. सो एक्सोटिक मतलब उसका नेचुरल जो एनवायरमेंट था वो कहीं और था, उसकी जगह पे तुम मतलब उसको कहीं और ले जाके सेम तुम चीज ग्रो कर रहे हो. सो एक्सोटिक स्पीशीज, एलियन बेसिकली, नॉन नेटिव, ठीक है, नॉन नेटिव या एलियन स्पीशीज को हम लोग एक्सोटिक बोलते हैं. एंडेमिक मतलब दैट स्पीशी इज एंडेमिक टू दैट प्लेस ओनली, मतलब वो यूनिक है, वो उसी प्लेस पे पाई जाती है. सो एंडेमिक, ठीक है. इकोसिस्टम, ecosystem is a system where the living components, that means the biotic components, are interacting with the abiotic component of environment, matlab non-living component of the environment. So that is ecosystem. So answer to this particular question is endemic species. Next is, blank is the forest cover to be maintained as per National Forest Policy 1988. So National Forest Policy के accordingly, ठीक है, इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कितना फॉरेस्ट कवर हमें मेंटेन करना है. ऑप्शंस आर 67% फॉर हिल्स, 33% फॉर प्लेन्स, 33% फॉर हिल्स, 11% फॉर प्लेन्स, 17% फॉर हिल्स एंड 23% फॉर प्लेन्स. सो प्लेन्स और हिल्स के लिए देयर इज मतलब डिफरेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है दैट हैज टू बी मेंटेन. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर planes. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को you have to remember it as it is. So 67% for hills and 33% for plains is the forest cover that is to be maintained as per National Forest Policy in India. ठीक है, so this was the last question. So learners, those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes, value-added notes. We are helping the learners for the exams through Exampedia. We are helping the mentees for completing and submitting the assignments. A continuous support from mentors will be there. Mentors will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development. So we, like at IGNOU Dost, we believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. Thank you. See you in the next session.